ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म अर्थात परमात्म तत्व में विचरण करना। दूसरे शब्दों में अपने मन, संयम और सदाचार द्वारा उत्कृष्टता की ओर मन, वचन और कर्म से अग्रसर होना, यह जीवन की उच्च भूमिका है। इसके लिए दीर्घकालीन अभ्यास की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य का दूसरा अर्थ है जननेंद्रियों का संयम। वस्तुतः ब्रह्मचर्य एक प्रकार का व्रत और तप है जिसके द्वारा मनुष्य को जीवन साधना में निरत रहना पड़ता है। ब्रह्मचर्य सबसे श्रेष्ठ तपश्चर्या है। ब्रह्मचर्य एक विशेष प्रकार के रहन सहन, संयम, अनुशासन पूर्ण जीवन जीने की भाव विचार प्रधान प्रक्रिया का नाम है। इस दृष्टि से कोई भी व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ब्रह्मचारी बनकर रह सकता है। पहले तो लोग ऐसा जीवन आमतौर पर बिताया ही करते थे। आज भी ऐसा जीवन जीने वाले महामानवों की कमी नहीं है। ब्रह्मचर्य से बुद्धि प्रखर होती है, इंद्रियों की उछल कूद बंद होती है, स्मरण शक्ति तीव्र होती है, मनन शक्ति का विकास होता है, चित्त में एकाग्रता आती है, आत्मिक बल बढ़ता है, आत्मनिर्भरता, निर्भीकता और साहसिकता जैसे गुण स्वतः ही जागृत होने लगते हैं। विद्यार्थी जीवन से ही ब्रह्मचर्य पालन से शरीर दृढ़, मन पवित्र और आत्मा निर्मल होती चली जाती है। तेज बढ़ता है, उत्साह में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य, आयु, तेज, विद्या एवं शक्ति सामर्थ्य सब ब्रह्मचर्य पर ही आश्रित हैं। महर्षि दयानंद की बीकानेर के महाराज से मित्रता थी। वे अक्सर स्वामी जी से अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति के प्रदर्शन की बात कहा करते थे, पर स्वामी जी हंसकर टाल देते थे। एक दिन महाराज 4 घोड़ों की बग्गी जोतकर प्रातः भ्रमण के लिए तैयार हुए। कोचवान ने घोड़ों को चलने के लिए बहुत चाबुक फटकारा। घोड़े पूरी ताकत लगाकर बढ़े, किंतु 1 इंच भी आगे न बढ़ सके। बात क्या है, यह देखने के लिए नरेश ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि महर्षि ने एक हाथ से बग्घी पकड़ रखी है। वे संयम की इतनी शक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भारतीय परंपरा में आयु को 4 भाग या 4 आश्रमों में बांटा गया है। पहला भाग, जो कि जन्म से लेकर 25 वर्षों तक का माना जाता है, उसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, जिसके अनुसार जीवन के इस काल में युवकों को संयम अनुशासन में रहते हुए अपने लिए उचित एवं योग्य हर प्रकार की विद्याओं का अध्ययन करके पूर्ण विकसित एवं सुरक्षित बनकर भावी जीवन में प्रवेश करने की तैयारी करनी चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार उनके आदर्श होने चाहिए। विदेशों के विद्वानों ने भी ब्रह्मचर्य के महत्व को स्वीकार किया और उसकी बड़ी प्रशंसा की। अमेरिका के प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर बेनेडिक्ट लुस्टा का कथन है, जितने अंशों तक जो मनुष्य ब्रह्मचर्य की विशेष रूप से रक्षा करता है, उतने अंश तक वह मनुष्य विशेष महत्व का कार्य कर सकता है। प्रोफेसर रॉबिन्सन ने सम्मति दी है, ब्रह्मचर्य की बुद्धि कुशाग्र और विशद होती है, उसकी वाणी मोहक होती है, उसकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है, उसका स्वभाव आनंदी और उत्साही होता है। इसी प्रकार डॉक्टर गोलएम्टी का मत है, ब्रह्मचर्य से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, शरीर में वीर्य के संचय से और व्याप्त होने से दैवी शक्ति में अद्भुत वृद्धि होती है। नेपोलियन 25 वर्षीय आयु तक काम सुख तो क्या, नारी के प्रति आकृष्ट नहीं हुआ था। न्यूटन के मस्तिष्क में यौनाकर्षण उठा होता तो अपना बुद्धि कौशल सृष्टि के रहस्य जानने की अपेक्षा अपरिमित काम सुख प्राप्त करने में झोंक दिया होता। जन्मजात प्रतिभाएं अधोमुखी ही नहीं, ऊर्ध्वमुखी भी होती हैं और उनसे काम सुख की अपेक्षा अधिक सुख लोगों को मिलता है। हमारे देश में तो सच्चे और शाश्वत सुख की प्राप्ति में
काम वासना को प्रधान बाधा माना गया है। रामकृष्ण परमहंस विवाहित होकर भी योगियों की तरह रहे। स्वामी रामतीर्थ और भगवान बुद्ध ने तो ऊर्ध्व सुख के लिए युवा तरुणी पत्नी का परित्याग कर दिया। महात्मा गांधी ने 36 वर्ष की अवस्था के बाद काम वासना को बिल्कुल नियंत्रित कर दिया था, तो भी उनके जीवन में प्रसन्नता का फव्वारा फूटता रहता था। वस्तुतः यौन उल्लास को सही दिशा में मोड़ देना ही काम बीज का परिष्कार है। बलात् मन पर अंकुश लगाने के स्थान पर कड़ी तितिक्षा का मार्ग अपनाने के बजाय अंतः के सामर्थ्य को सही दिशा दे दी जाए तो अनेक फलदायी परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकती हैं। ब्रह्मचर्य का प्रभाव। ब्रह्मचर्य पालन जीवन का अनिवार्य पहलू है। ब्रह्मचर्य के बल पर मनुष्य में अनेक गुण विकसित होते हैं। संसार में कुछ भी निरोग, सुंदर, रूपवान, कांतिवान, मनोहर और जो कुछ वीरता, ओज, पराक्रम, बुद्धिमत्ता, सौम्यता और श्रेष्ठता आदि गुणों से जो समझा जाता है, वह सब ब्रह्मचर्य का ही प्रतिफल है। ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति ही वीरता और विजय का वर्ण करता है, जबकि ब्रह्मचर्य का अभाव पतन, पराभव और विनाश का ही हेतु बनता है। फिर भी वर्तमान की विडंबना यह है कि नित्य प्रति के जीवन में ब्रह्मचर्य का अभाव ही दृष्टिगोचर होता है। वे युवा जो ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं कर पाते, डरपोक, दीनहीन, रोगी और दुर्बल होते हैं। ब्रह्मचर्य से ही पुरुषार्थ बढ़ता है। जो पुरुषार्थी है वही साहस और हिम्मत कर लेता है, कठिनाइयों का मुकाबला करता है, उत्साही, सजीव, शक्तिशाली और दृढ़ निश्चयी होता है। उसे रोग नहीं सताते, वासनाएं चंचल नहीं बनाती और दुर्बलताएं विवश नहीं करती। वह प्रभावशाली व्यक्तित्व प्राप्त करता है। दया, क्षमा, शांति, परोपकार, प्रेम और सद्भाव उसके जीवन में झलकते रहते हैं। जो कम से कम 25 वर्ष की आयु तक मन, वचन और कर्म से दृढ़तापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे स्वयं को जीवनी शक्ति से भरपूर महसूस करते हैं। वे ओजवान और बलवान बनते हैं। उनके अंग अंग पर सौंदर्य छलकने लगता है। उनके मुखमंडल पर अभिनव आभा देखी जा सकती है। ब्रह्मचर्य का पालन ना करने वाले व्यक्ति हीनत्व की भावना से ग्रसित हो जाता है। उसका किसी काम में मन नहीं लगता, सुस्त रहता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोधी बन जाता है। उसके मन में गंदे कामुक विचार उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। वह अश्लील चित्र देखना और अश्लील किताबें पढ़ना पसंद करता है। श्रृंगार प्रधान उपन्यासों, विषय वासना संबंधी पुस्तकों में ही रस लेता रहता है। गंदी फिल्में, गंदे गीत और अश्लील हरकतें, बस यही उसकी नियति बन जाती है। जिसका मन मस्तिष्क इन हरकतों में लगा हो, क्या वह विद्यालयीन पढ़ाई में रुचि लेगा? ऐसे लड़के लड़कियां न पढ़ते हैं और न औरों को ही पढ़ने देते हैं। सोचिए, इनसे आप कैसे बचेंगे? यह तो एक असंयमी के मानसिक स्तर की बात हुई। अब उसकी शारीरिक स्थिति देखिए। शरीर में कमजोरी, पिंडलियां सूती हुई, त्वचा मुरझाई हुई, कपोल धंसे हुए, नेत्र रूखे, गालों पर मुहासों के दाग, झाई, काले चकत्ते, जोड़ों में दर्द, हथेली तलवे पसीजना, अपच और कब्जियत, रात्रि में स्वप्न दोष, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, थोड़े से परिश्रम से थक जाना, चक्कर आना, मूर्छा आ जाना, ये सभी शारीरिक कमजोरियां हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन न करने वाले युवकों में प्राय पाई जाती हैं। यहाँ तक कि ऐसे युवकों को गर्मी, सुजाक आदि निंदनीय रोग भी घेर लेते हैं। विजय प्राप्त करके देवता महर्षि दत्तात्रेय के पास आए और पूछने लगे, भगवान, 2 बार पराजय और अंतिम बार विजय का रहस्य क्या है? महर्षि ने बताया, जब तक मनुष्य सदाचारी संयमी रहता है, तब तक उसमें उसका पूर्ण बल विद्यमान बना रहता है, और जब वह कुपथगामी हो जाता है तो उसका आधा बल
क्षीण हो जाता है। पर नारी का अपहरण करने की कुचेष्टा में असुरों का बल नष्ट हो गया था, इससे उन्हें जीतना सरल हो गया। ब्रह्मचर्य की रक्षा करें। किशोरावस्था से यौवन में प्रवेश करने का समय बड़ा नाजुक होता है। यदि युवक संभल जाएं तब तो ठीक है, अन्यथा बिगड़ने और कुमार्ग पर जाने के लिए समाज में इतने प्रलोभन फैले हुए हैं कि अच्छे परिवारों के युवक भी बुरे मार्ग पर कदम बढ़ाने लगते हैं। यौवन ब्रह्मचर्य पर निर्भर है। संयम से रहिए, यौवन की रक्षा स्वतः हो जाएगी। टेलीविज़न, सिनेमा, गंदा साहित्य, ये तीनों युवकों का मटियामेट करने में लगे हैं। ये अश्लीलता भड़काते हैं और युवकों को गंदी राह पर ले जाते हैं। आप घरों में टेलीविज़न देख रहे हैं, पर देखते समय केवल उसी पर ध्यान केंद्रित कीजिए जिसका जीवन निर्माण से निकट का संबंध हो। फुहड़ को देखकर क्या करोगे? उसे छोड़ दीजिए और सार तत्व को ग्रहण कर लीजिए। अगर आप में इस प्रकार की निर्णायक शक्ति विकसित हो गई तो आप टेलीविज़न, सिनेमा के कुप्रभाव से बचे रह सकेंगे। केवल मनोरंजन करने वाले अथवा ज्ञान प्रदान करने वाले सीरियल ही देखें। ब्रह्मचर्य हमें जीवन में सादगी एवं उच्च विचार अपनाने की शिक्षा एवं प्रेरणा देता है। इसके साथ ही सहयोग, सहचर्य और पवित्र ढंग से जीवन निर्वाह का मार्ग भी प्रशस्त करता है। ब्रह्मचर्य के बल पर मानव महामानव की स्थिति में पहुंच जाता है। ब्रह्मचर्य रक्षा के उपाय। नंबर 1, सूर्योदय से पूर्व उठना, नित्य प्रातः घूमना, दौड़ लगाना। नंबर 2, योगासन, प्राणायाम करना। नंबर 3, अंकुरित अन्न का नाश्ता करना, तेल, खटाई, मिर्च मसालों का प्रयोग कम करना। नंबर 4, कोई वासनात्मक विचार तरंग आते ही मन ही मन दोहराने लगना कि मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, इंद्रियां मेरे वश में है, मैं शुभ सोचता हूँ, मेरा संकल्प महान है, मैं विषय वासना के चंगुल में नहीं फंस सकता। नंबर 5, ब्रह्मचारी बनने में शान समझना। नंबर 6, मन को शुद्ध और सात्विक विचारों में लगाए रखना। नंबर 7, सदाचारी बनने का संकल्प करना। नंबर 8, लड़कियों के प्रति पवित्रता का भाव रखना। नंबर 9, नर्तकियों, अभिनेत्रियों के गायन वादन, नृत्य अभिनय का चिंतन और स्मरण न करना। नंबर 10, शरीर अपना हो या पराया, उसे मिट्टी का लोंदा समझना। आत्मा, चेतना, प्राण पर विचार करना, ऐसे में वासना भाग खड़ी होगी। इस प्रकार संकल्प करें कि सदाचारी बनकर आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ाएंगे। पुस्तक का नाम सफल जीवन की दिशाधारा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।